ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ 5 ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ 5 ਟਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 5 ਟਾਈਪਾਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਾਈਪ 6ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/d - alpha q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, yp कह लो चाहे y कह लो, इस फॉर्म च होवे अपने को। पहला आपां जो टाइपां पढ़ते आ रहे हैं उस फंक्शन ऑफ d पाया से इनटू क्यू, जिहड़ा फंक्शन ऑफ d है इस केस दे विच ओ d - अल्फा होवे। इत्थे मतलब d दी पावर 1 यह जो फैक्टर है यह होवे लीनियर। लीनियर मतलब 1 पावर हाईएस्ट। अते जिहड़ियां 5 टाइपां कीतियां ने आपां ने, मतलब पहला ई होवे क्यू, सैकेंड टाइप साइन कॉस होवे, थर्ड टाइप पॉलिनोमियल होवे एक्स दे विच, फोर्थ टाइप दे विच एक्स ई दी पावर इंटू वी होवे, ते फिफ्थ टाइप दे विच एक्स इंटू वी दी फॉर्म दा होवे। वो टाइप जे कोई ना बने तो इस फॉर्म दा बन जाए अपने को, इस तरह टाइप बन जाए, स्पैशल टाइप इस तरह की बन जाए अपने को। तो इहदा फार्मूला की हुंदा ओह नोट कर लो। जिहड़ा फार्मूला हुंदा है वो हुंदा है ई दी पावर अल्फा एक्स ई दी पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई दी पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई दी पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला है, मतलब ये ई दी पावर अल्फा एक्स बाहर इंटीग्रेशन तो ये अंदर, मतलब ये मल्टीप्लाई करके दी इंटीग्रेशन करनी है। जो आंसर आ गया इन्हें इन्ना मल्टीप्लाई करना, वो सोल्यूशन होगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ y ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ 5 ਟਾਈਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ y ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। मतलब जे टाइप यह होवे तो आह आंसर किवें आ गया, प्रूव करना ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ कर रहे हैं ਆਪਾਂ इत्थों स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। ਇਹਦਾ y जो इस फॉर्म ਦਾ है ਇਹਦਾ आंसर किवें ਕੱਢਾਂਗੇ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लवो जी, d - अल्फा y इक्वल टू क्यू। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ dy - अल्फा y लिख सकते हैं। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ y ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ q ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ dx ਕਰਕੇ, ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ y ਇਨਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dx। आ सोल्यूशन आ गया। ये पावर नेगेटिव नीचे जाके पावर की बन जाएगी पॉजिटिव, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करता, जिहड़ी ये पावर है नेगेटिव नीचे जाके पावर पॉजिटिव होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता। तो मतलब ये सोल्यूशन ये बराबर हो गया। क्यों? बिकॉज ये भी y की वैल्यू हैगी है ते ये भी y की वैल्यू कड्ढी अपन। देयरफॉर 1/d - अल्फा इज इक्वल्स टू e दी पावर अल्फा x क्यू e दी पावर माइनस अल्फा x dx। ये काफ़ी इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट पेपर च आया काफ़ी बारी जी। ये पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है जी। हुण ये पर बेस्ड आपां न्यूमेरिकल करने ने जी, ਉਹੀ है जी। एक तो ध्यान दे विच होवे आपां एक टाइप जिथे 5ਵੀਂ फेल हो जाए, और टाइप 5ਵੀਂ फेल किवें कहा सीगा, जिथे एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ गया 1/d4 - 1 बन गया। ये वैल्यू भरांगे आपां जे फेल हो जाएगी। तो इहदे विच आपां ने इहनूं e दी पावर आयोटा विच कन्वर्ट किया सीगा जी, ते ओहदा की लिया सी आपां इमेजिनरी पार्ट। जिथे टाइप 5ਵੀਂ फेल हो जाए उत्थे आपां इहनूं टाइप 4थी च कन्वर्ट किया। जिहड़े कर रहे उन्हें पता होगा कि टाइप 4 च कन्वर्ट किया सी आपां ने। हुण इहदे उपर बेस ये स्पैशल टाइप आ गई हिसाब नाल, इहदे उपर बेस्ड भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज दे विच ने जिहड़े आपां हुण कर रहे हैगे। एक गल होर ही दसनी सीगी जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी है।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 1 - 1 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ x cos x upon d ਦੀ ਪਾਵਰ 4 + 1, ਇਹ ਕੇਸ ਆਫ ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਆਫ ਫੇਲਿਅਰ ਨਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ 4 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ cos ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ 1/d4 + 1, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਚੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 4 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇਗੀ ਇਹ ਟਾਈਪ, ਜੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਨਸਰ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਗਾਉਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਫੇਲ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਸੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਾਈ ਕਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜੇ 2-3 ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੈ d2y/dx² minus 3dy/dx plus 2y equals to sin e ਦੀ ਪਾਵਰ -x। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ। sin x ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਆ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਆ। ਜੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਤੇ sin x ਹੋਵੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਵੀ, ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਈਪ ਚੌਥੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ sin 30 ਆ, ਇਹ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ sin 30 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ sin 10 ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ sin 2x ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 sin x cos x। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ sin 2x ਨੂੰ 2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ sin x ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਈ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਐਕਸ 2x ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ x ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਟਾਈਪ ਥਰਡ ਵਿੱਚ x ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ x ਹੋਵੇ। ਟਾਈਪ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ e ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਟਾਈਪ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ x ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ YC ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, YC ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ YP ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ YP ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/d² - 3d + 2 sin e⁻⁻x, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1/d - α ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ e⁻⁻x ਕਿਉ ਇੰਟੂ e⁻⁻x dx, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਟਾਈਪ ਪੰਜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਆਹੀ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਲੀਨੀਅਰ d ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਰੇ, ਪਰ ਉਰੇ d² ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਟੈਪ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ d-1 d-2 ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਬਣ ਗਏ d-1 d-2। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤੋੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਲੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਲੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਤੋੜਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੋੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਕੋਈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਂਸਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, d-2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ d-2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿ d-1 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਸੋਲਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਾ x, ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਣਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ -αx। ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ x, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ e ਦੀ ਪਾਵਰ -αx। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ।
इंटीग्रेशन आह सौखी है कि आह सौखी है? इंटीग्रेशन आह सौखी है। ये सौखी क्यों है? बिकॉज ई दी पावर माइनस एक्स ਨੂੰ टी पुट करांगे तो आह टर्म जो है ये बन जाएगी माइनस डी टी, तो कला साइन टी डी टी आ जाएगा, ਉਹਦੀ माइनस कॉस आ जाएगी इंटीग्रेशन, ये सौखी हो जाएगी। ये लंबी जाऊगी थोड़ी जी, तो आपने वो फैक्टर पहला यूज करना है कि जिहदी इंटीग्रेशन सौखी होवे, तो पहला फैक्टर आप d-1 लवांगे तो जो यदि इंटीग्रेशन सौखी हो, फिर आप आ चीज नहीं करनी। वैसे तुसीं ये कापी च लिख लेनी है तो जो तुहानूं याद रहे कि ये फैक्टर पहला क्यों नहीं लिया आपने, ये लिख लेना जी। तो यह भी लिख लेना कि ये फैक्टर आप क्यों नहीं ले रहे, पहला वो क्यों ले रहे हो, बिकॉज ये इंटीग्रेशन औखी और सौखी। पहला कंसैप्ट यही है, बाकी काम सौखा ही। इस तो बाद इन्हूं पुट कर लो, पुट कर लो जी अपने पुट ई दी पावर माइनस एक्स टी पुट करता था ई दी पावर माइनस एक्स। हुण जे गल समझ आ रही होवे, ये डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव बोथ साइड, ये डेरिवेटिव सिंपल। चलो ये बन गया जी 1/d-2 ई दी पावर एक्स आ गया जी साइन टी माइनस ऑफ डी टी। 1/d-2 ई दी पावर एक्स साइन टी माइनस कॉस प्लस हो जाएगा, ए कॉस टी, टी की वैल्यू की है ई दी पावर माइनस एक्स साइन टी है जी। ये साइन इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी, टी की वैल्यू भरती है अपन। हुण तो इको फैक्टर पहला दो सी ना, तां प्रॉब्लम सी अपन किहड़ा पहला किहड़ा बाद च यूज करना। हुण इको फैक्टर है गया, हुण सीधा ही लाना पऊगा, मतलब इहदे विच दोबारा फे फॉर्मूला लगूगा जी। जिन्ने ये फैक्टर बन गए उन्ने बारी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जे 3 होण जी फिर 3 बारी अप्लाई होना फॉर्मूला। चलो हुण आ रह गया जी अल्फा कितना हो गया, स्केच हुण 2। देखो जी ई दी पावर पहला 2x आ गया बाहर, अंदर की पाना पहला क्यू पाना, सारा क्यू है जी ये समेत, फिर ई दी पावर माइनस अल्फा एक्स पाना dx। हुण देखो ये काम सौखा हो जाएगा, ये दोनों पावर जुड़ जाएंगियां। यह नहीं बाहर आ सारा एंगल दे विच आ, पर यह तो बाहर ने एंगल तो, ये तो आपस च प्लस माइनस कर सकते हैं पावर। तो यह बन जाएगा कॉस ई दी पावर माइनस एक्स ई दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये पुटिंग पहला की हुई है जी, सीधी यही पुटिंग यूज कर सकते हैं आप। एक्स्ट्रा पुटिंग कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी ठीक है। मतलब ये बन जाएगा कॉस टी माइनस डी टी, कॉस दी इंटीग्रेशन बन गई साइन साइन टी, टी की वैल्यू भरती, ये वाई पी आ गया अपने, वाई सी कढ़िया होगा वाई पी निकल गया, फिर वाई सी प्लस वाई पी कर लवांगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक तो आह क्वेश्चन है, एक इहदे नाल दा होर क्वेश्चन है जी, वो देखो ध्यान नाल। पंजवीं एग्जाम्पल कर रहे हैं जी। जिथे पहलियां 5 टाइपां अपलाई ना होण, उत्थे फिर स्पैशल टाइप आप अपलाई करनी है। जिवें हुण आ क्वेश्चन देखो, ये है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सीकेंड ए एक्स। हुण ये टाइप तक पढ़ के देखो, पढ़ी नहीं आपने, पढ़ी क्यों नहीं हैगी? जे साइन होगा या कॉस होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। सीकेंड जो थोड़े दिमाग च आ रहा हो कि 1/cos कर लीए, ये टाइप नहीं पढ़ी अपने पढ़िया कि जे साइन ते कॉस उपर आवे, ये सॉल्व किया है। मतलब यह टाइप आप नहीं पढ़ी।
जे ये ना टाइप फस्ट आ ना सैकेंड आ ना थर्ड आ ना फोर्थ आ ना फिफ्थ आ, तो यह टाइप नूं आपां फिर स्पैशल टाइप च कवर करांगे। स्पैशल टाइप च किवें कवर करांगे, इंपॉर्टेंट गल है इहदे विच। मैं टाइप स्पैशल टाइप के जिन्ने भी क्वेश्चन ने सारे इंपॉर्टेंट ने जी। तो ध्यान दो किवें होऊगा। तो पहला वाई सी तो कढ़ लियो अपने, मैं कला वाई पी कढ़वा रहा, तो वाई पी हो गया इस केस च। सब तो वड्डी प्रॉब्लम यही आऊगी ये कि जो मान लाने कि स्पैशल टाइप लानी आप क्योंकि ये टाइप 5 नहीं बन रही। जे 5 टाइप नहीं बन रही तो एक रहेगी टाइप अपने को स्पैशल टाइप रहेगी, वही लावांगे आप। पर स्पैशल टाइप च कंडीशन कही है कि वो फैक्टर की चाहिए ने आपां नूं लीनियर। जे फैक्टर लीनियर नहीं है तो बनावांगे। जिवें पिछले क्वेश्चन दे विच की सीगा, ये फैक्टर जिहड़ा सी ये क्वाड्रेटिक सीगा, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक। इहनूं लीनियर च किवें कन्वर्ट किया, ये फैक्टर आपां ने बना लए सीगे इदां करके। पर यह अपन पता कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर फॉर्मूला हुंदा ही नहीं कोई। ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला कोई नहीं हुंदा, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला हुंदा जी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पर यह 10th लैवल का काम है जी। जे थोड़ा जिहा होर अगे जाओगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के फैक्टर बनाए हुए ने अपने +1 दे विच। वो की फैक्टर सी मैं बना के दिखा रहा जी। ये आऊगा ए स्केयर प्लस ਜਾਂ माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर। ठीक है जी, ਜਿਹੜਾ आयोटा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ स्केयर नैगेटिव होगा, प्लस बन जाएगा ही आ जाएगा। फिर ये बन गया हुण ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर फैक्टर होंगे ने वो +1 च सीगा फॉर्मूला, ये आयोटा की फॉर्म च बन गया। हुण इत्थे उन्हां बच्चों नूं प्रॉब्लम आऊगी जिन्हां बच्चियां ने टाइप 5वीं नूं टाइप 4 च कन्वर्ट किया नहीं, कदे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। मतलब जिन्हां ने जिहड़े टाइप 5वीं वाले क्वेश्चन ने वो टाइप 4 च कन्वर्ट करके सॉल्व नहीं किए हुए, ट्राई नहीं किए हैगे, इदां करके उन्होंने प्रॉब्लम आऊगी इहदे विच। जिन्हां नूं ये पता कि टाइप 5वीं नूं टाइप 4 च करके किवें सॉल्व करना हैगा, उन्हां वास्ते कोई औखा नहीं हैगा जी क्वेश्चन। जो करते हैं आप देखो ध्यान। सो ये गल बन गई ये। हुण एक गल होर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इत्थे आपां नूं 2 वारी लानी पैनी टाइप। ये पहला जी पहला किया आपां ने, ये उदां सॉल्व नहीं करना आपां ने, मतलब ये उदां सॉल्व नहीं होना हैगा कि पहला आ मान लीए जी, फिर इन्हूं सॉल्व कर लीए, फिर अगला सॉल्व करिए। ये उदां सॉल्व नहीं होना, एक दा स्पैशल तरीका है, ध्यान रखना जी। इहदे च लावांगे आपां पार्शियल फ्रैक्शन। ये नंबरिंग 1 पा के छड़ लो, इत्थे छड़ लो नंबरिंग 1। इहदे उपर पार्शियल फ्रैक्शन लावांगे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की हुंदी आ डी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा ए। इन्हूं लिख लांगे ए अपॉन डी माइनस आयोटा ए प्लस बी अपॉन डी प्लस आयोटा ए। इन्हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इज इक्वल्स टू ए डी प्लस आयोटा ए बी डी माइनस आयोटा ए। पुट किया डी इज इक्वल्स टू आयोटा ए, तो ए कितना आ गया 1/2 आयोटा ए। आ 0 हो गया, आ 2 आयोटा ए नीचे ले गया आपां। फिर डी नूं भरिया आपां ने माइनस आयोटा ए भरिया, ये 0 हो गया। बी आ गया अपना -1/2। ये स्टेप ध्यान रखने ने। Therefore therefore 1 becomes, इच भर दो yp इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 1/2 आयोटा ए अपॉन डी माइनस आयोटा ए प्लस माइनस 1/2 आयोटा ए डी प्लस आयोटा ए नाल की आ गया सीकेंट ए एक्स।
ये आ गया, इनू बाहर काढ़ लो। 2 आयोटा दोनों च कॉमन निकल जाएगा, ये बन गया 1/d माइनस आयोटा ए सीकेंट ए एक्स माइनस 1/d प्लस आयोटा ए सीकेंट ए एक्स। ये की किया आपने कॉमन कढ़िया, इनू अंदर मल्टीप्लाई कर लिया कला कला, हुण नंबरिंग 2 पा के छड्ड लवांगे। हुण इदां करना, यह अलग सॉल्व करांगे, यह अलग सॉल्व होगा, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करांगे अलग अलग। तो देखो किवें, ये अलग सॉल्व करांगे, बाकी काम सौखा ही है। ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा, ये उपर टाइम लगूगा, ये छेती हो जाऊगा जी। किवें कहना देखो, कंसीडर किया आपने 1/d माइनस आयोटा ए सीकेंट ए एक्स, ये क्यू आ गया जी, ये अल्फा हो गया। इसका फॉर्मूला की हुंदा, पहला ए दी पावर अल्फा एक्स हुंदा, फिर इंटीग्रेशन क्यू पाना हुंदा, ई दी पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। यह आ गया जी ई दी पावर आयोटा ए एक्स। हुण ध्यान दे विच होवे सीकेंट ए एक्स, ये किता सी आपां ने, जो ई दी पावर आयोटा एक्स हुंदा है, यह कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स हुंदा। ध्यान दो, एक्स की थां ते की आ रहा उरे, एक्स की थां ते इत्थे आ रहा हैगा माइनस ए एक्स। जो आयोटा दे नाल हुंदा उहनूं एक्स मनना हुंदा, आयोटा दे नाल की आ माइनस ए एक्स। इत्थे कित्थे की पावांगे माइनस ए एक्स, इत्थे भी की पावांगे एंगल दे विच माइनस ए एक्स। ये बन गया कॉस माइनस ए एक्स प्लस आयोटा साइन माइनस ए एक्स डी एक्स। चलो ए दी पावर आयोटा ए एक्स आ गया, ये बन गया सीकेंट ए एक्स। कॉस माइनस थीटा जिहड़ा हुंदा हैगा, ये कॉस थीटा हुंदा, कॉस और माइनस थीटा कॉस थीटा हुंदा, ते साइन माइनस थीटा हुंदा, माइनस बाहर कढ़ेगा साइन थीटा। ये 10th 11th लैवल का काम है जी, कॉस एब्जॉर्व करता हुंदा, माइनस साइन कढ़दा हुंदा बाहर। ये लोड है, मैं इन्हों मल्टीप्लाई कर ला। देखो जी, जे गल समझ आ रही होगी, ये आ गया 1 माइनस आयोटा टैन ए एक्स डी एक्स। देखो ठीक है जी, साइन हुंदा 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस कट गया, कॉस साइन अपॉन कॉस टैन बन जाएगा जी। ये इंटीग्रेशन हो जाएगी जी। हुण किवें, ये बन गया ई दी पावर आयोटा ए एक्स, 1 दी इंटीग्रेशन एक्स आ गई, टैन दी हुंदी हैगी आ माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, लॉग मॉड कॉस ए एक्स अपॉन डेरिवेटिव होगा जी। ये आ गई इंटीग्रेशन, 1 दी तो एक्स आ गई, टैन ए एक्स की होगी माइनस लॉग मॉड कोस ए एक्स अपॉन इच डेरिवेटिव हुंदा हुंदा ए माइनस माइनस प्लस हो। इस तो बाद ये सारा मल्टीप्लाई करना आपां ने, जिहड़ी ई दी पावर आयोटा एक्स है, ये हुंदा जी कॉस ए एक्स प्लस साइन आयोटा साइन ए एक्स। ये आ गया एक्स प्लस आयोटा लॉग मॉड कॉस ए एक्स अपॉन ए। इनू सारा मल्टीप्लाई करांगे, ये आ गया एक्स कॉस ए एक्स पहला मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा कॉस ए एक्स लॉग मॉड कॉस ए एक्स बटा ए, आयोटा एक्स
साइन ए एक्स, आयोटा 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 स्क्वायर नेगेटिव हो गया, माइनस साइन ए एक्स लॉग मॉड कॉस ए एक्स अपॉन ए। ये आ गया आंसर। एक किहदा आंसर कढ़िया सारा आपां ने, ये कढ़िया 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ए सीकेंट ए एक्स। हुण यह सॉल्व किया बिल्कुल सेम, फिर आह सॉल्व करांगे। हुण ये काम अलग अलग लंबा हो गया कि पहला पार्ट ही लंबा चला गया, दूजा पार्ट फिर वो लंबा सॉल्व हो जाएगा। पर जिन्होंने पता होवे +1 का कंसैप्ट हुंदा जी कॉम्पलैक्स नंबर दे विच, जे यह टर्म आयोटा वाली ये आयोटा के बराबर है तो दोनों के कंजूगेट भी आपस च इक्वल होंगे। इट +1 का कंसैप्ट सीगा, मतलब टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों पासे कॉन्जुगेट लिया। जे दो कॉम्पलैक्स नंबर आपस इक्वल ने तो +1 च कंसैप्ट जो कॉन्जुगेट भी इक्वल होंगे। जे यह प्रॉपर्टी देखीए तो यह काम नाल दे नाल हो जाएगा सॉल्व। कॉन्जुगेट का मतलब की हुंदा कि आयोटा की थां ते आपां माइनस आयोटा पुट करना हुंदा, ये कॉन्जुगेट हुंदा। इहदा कॉन्जुगेट कर रहे हैं 1 अपॉन डी प्लस आयोटा ए सीकेंड ए एक्स। कॉन्जुगेट की है बस आयोटा की थां ते माइनस आयोटा भरना, जे माइनस आयोटा भरांगे प्लस हो जाएगा। देखो ये सीधा आ टर्म बन गई, मतलब जो भी आंसर आऊगा वो सीधा इसका आंसर आ जाएगा। काम सौखा हो गया। आयोटा को रिप्लेस करने च आयोटा है नहीं तो इदां ही आ जाएगा। ये आयोटा है कि माइनस रिप्लेस करता, ये भी आयोटा माइनस रिप्लेस करता, ये च आयोटा है नहीं, ये इदां ही आ जाएगा। सिर्फ आयोटा नो माइनस आयोटा चेंज करना, दोनों वैल्यूज आ गई। ये आपां नंबरिंग 1 च भरांगे, नंबरिंग 2 सॉरी। तो देखो देयरफॉर इस तो बाद है जी, देयरफॉर 2 बिकम्स, दूजा बन गया जी, ये आ गया वाई पी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आयोटा ए तो इदां ही है जी, ये तो बाहर पिया। ਇਹਦੀ वैल्यू भर रहा हूँ अगे, देखो ध्यान, ये की हैगी आ एक्स कॉस ए एक्स प्लस आयोटा कॉस ए एक्स लॉग मॉड ए एक्स अपॉन ए प्लस आयोटा एक्स साइन ए एक्स माइनस साइन ए एक्स लॉग मॉड कॉस ए एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू पहले दी भरी आपां, हुण दूजे वैल्यू भर रहे हैं। बाहर माइनस आ जी, नाल दे नाल माइनस नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब माइनस एक्स कॉस ए एक्स ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉस ए एक्स लॉग मॉड ए एक्स अपॉन ए, ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा एक्स साइन ए एक्स, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए एक्स लॉग मॉड ए एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा। तो बाकी सॉल्व करना, जो आ गया वो आंसर है जी। ए टर्म कैंसिल होगी, ए टर्म सारी कैंसिल होगी। थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं, शॉर्टकट किवें, ये सम टर्म सेम है जी, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा बन जाएगा सारा, ये भी 2 आयोटा बन जाएगा जोड़ के सेम। 2 आयोटा बाहर कर लो, 2 आयोटा ए, अंदर आ गया जी कॉस ए एक्स लॉग कॉस मॉड अपॉन ए प्लस एक्स साइन ए एक्स। ये कितना की अपने ये सेम टर्म आ 2 आयोटा बनेगा, भी 2 आयोटा बाहर कट लिया, ये कट गया जी। तो जो आंसर आ गया ये वाई पी का आंसर है। देयरफॉर वाई पी कितना आ गया कॉस ए एक्स लॉग मॉड कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर
प्लस एक्स साइन ए एक्स बटा ए स्क्वायर। ये वाई पी आ गया, वाई सी पहला कटिया होगा, फिर वाई सी प्लस वाई पी करांगे, वो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन विच जिहड़े मेन ने कंसैप्ट +1 का कंसैप्ट काफ़ी ज़्यादा है जी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं जिन्ने भी आप क्वेश्चन हुण तक पिछे किते ने चैप्टर 4-3 विच, एक तो क्वेश्चन तुहानूं कहा सीगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एक्स ई दी पावर एक्स साइन एक्स वाला। ये टाइपां 3 यूज हो रही हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पहला किया सीगा जी। एक ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिहड़े आपां टाइप 5th नूं टाइप 4 च कन्वर्ट करते हैं, ई दी पावर आयोटा लैके। ये 3 तरह के क्वेश्चन जिहड़े हुण तक आपां टॉपिक किया हुआ, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं जी। चलो ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कर लियो जी, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लियो जी। थैंक यू।